कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके खत्तों पर आशीष दे, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और उसके 22 पद में कहता है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय और उसके 22 पद में कहता है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यही हमारे लिए आशीष का, आनंद का कारण है। जितना आप बुराई से बचे रहेंगे उतना आशीष मिलेगी, जितना आप बुराई से दूर रहेंगे उतना अधिक आप स्वस्थ रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देता चले जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 23 पद से लेकर आगे तक लिखा है। 23 पद में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव के लिए बनते जाओ। 24 पद, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप
सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और हम सब एक साथ होकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा कर सके। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाया। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर जो आज इस आवाज को सुन रहे हैं। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे, लोगों के हृदय को बदल दे, मन को बदल दे, ताकि आत्मा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभालें। प्रभु ये जिम्मेवारी आपने में दी है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सके, एक दूसरे को आप में उठा सके और प्रभु वो सही रीति से अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा दे रहा है कि हर प्रकार की बुराई से बचे रहे। बुराइयां मेरे जीवन में, आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। इन बुराई से जितना अलग रहेंगे उतना अधिक परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करेगा। आज इफिसियों के 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर हमारे जीवन में जो स्वभाव दिया है, अपने मन के, परमेश्वर ने मन हमें दिया है, इस मन के आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव क्या है? संसार के लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। जिसने अपने गुनाहों से तौबा की है, उनको आत्मिक जीवन मिला है, और ये आत्मिक जीवन ही है जो मेरे और आपके जीवन को बदल देता है। ये आत्मिक जीवन ही है जो हमें बदल देता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे चलकर उसकी महिमा करें और जो उसकी योजना उसको पूरा कर सके। प्रियो, आत्मिक मन के नए हो जाने से, जब आत्मिक जीवन बदलता है, तुम्हारे आत्मिक जीवन के बदल जाने से तुम्हारा स्वभाव भी बदल जाए। और यही है मेरे और आपके जीवन में, इस मनुष्यत्व को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर रखा है, ताकि हम अपने जीवन में उस मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। नया बनना है। जब नया शर्ट पहनते हैं, नई पैंट पहनते हैं, तो बहुत अलग दिखते हैं। उसी तरह से परमेश्वर चाहता है हमारा मन भी नया हो जाए, हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाए, हमारी आत्मा से पाप निकल जाए, हमारे जीवन में से पाप निकल जाए। हम यदि पाप निकल जाते हैं हमारे जीवन से, तो हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं और हम नया स्वभाव में मिलता है। आत्मिक स्वभाव जो है, उस आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। उसको बनाना पड़ता है, उसमें आगे बढ़ना पड़ता है, उसमें हमें आत्मा में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करनी होती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 24 पद में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, पुराना उतार दो। जब पुराना कपड़ा होता है उसको हटा देते हैं, नया पहनते हैं। जब आपकी आत्मा शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, पहले तो बुराई थी, झूठ था, बेईमानी थी, ये सब निकल गई। और ये अपनी ताकत से नहीं होता, ईश्वर की ताकत से होता है। और जब ईश्वर की ताकत से होता है, इसलिए कहता है अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये जो आत्मिक जीवन है, ये सत्य के अनुरूप सिरजा गया है।
हम देख रहे थे पिछले दिनों कि गांधी जी ने भी कहा था कि तुम सत्य को जानो, सत्य आजाद करेगा, और सत्य मेरा भगवान है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि सत्य मेरा भगवान है। नए मनुष्यत्व को जो हम पहनते हैं, नया मनुष्य जो है, नई आत्मा है जो शुद्ध होती है। आत्मा को केवल अपने गुनाहों से तौबा करके ही बदल सकते हैं, कर्मकांड करने से नहीं होता। लेकिन यदि आपने अपने गुनाहों को से माफी मांगी है तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपकी आत्मा नई बनेगी और आपकी आत्मा में नया स्वभाव होगा। और वो कहता है पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, उस परमेश्वर के अनुरूप है, वो उसका स्वभाव, उसका मन शुद्ध और पवित्र है। और जब हम यहाँ पृथ्वी पर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ जाता है। आत्मा में जुड़कर हम उसकी महिमा करते हैं, और यही आत्मिक जीवन है अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। परमेश्वर पवित्रता को पसंद करता है। जब आपका हृदय बदल गया तो पवित्र हो गया, आपकी आत्मा शुद्ध हो गई तो पवित्र हो गई। यहां पर ईश्वर की आत्मा आपके अंदर होगी, और यही है धार्मिकता। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। परमेश्वर सत्य में सिरजा गया है। परमेश्वर हमें बनाता है, हमें तैयार करता है सत्य के रूप में। और यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें आजादी क्यों ले जाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आजाद बनकर, स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। यही है मेरा आपके जीवन के लिए, ताकि हम जीवन में उन्नति करते जाएं, जीवन में आगे बढ़ते जाएं, और उसकी शांति को हर रोज बढ़ाते चले। आत्मिक जीवन रोज बढ़ता है, जैसे शरीर बढ़ता है वैसे आत्मिक जीवन भी रोज बढ़ता है। और शरीर को भी 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज है भोजन, दूसरी चीज है जल, तीसरी चीज है ऑक्सीजन, चौथी चीज है सूर्य की रोशनी। हर जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, इन 4 चीजों से बढ़ते हैं, मनुष्य भी इनसे बढ़ते हैं, लेकिन वैसे ही आत्मिक जीवन भी इन 4 चीजों से बढ़ता है। पहली चीज आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन ये परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना, जब समस्या आती है हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। दूसरा है दुआ करना, प्रार्थना करना। तीसरा है संगति करना, जो ऑक्सीजन का काम करती है। अच्छे लोग की संगति आपके जीवन को अच्छा बना देगी। और आखिरी चीज है सूर्य की रोशनी, जो मेरे और आपके जीवन में जब हम दूसरों को बताते हैं, सच्चाई को दूसरों को बताते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ते जाए, सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाए, बहुतों के लिए आश्चर्यकार बढ़ते जाए, और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है उस कार्य को पूरा होता देख सके। प्रियो, आज हम रुकना चाहेंगे, कल फिर हम आगे इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर उत्तम आशीष बने।